अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ने अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाई तो इरादा किया कि मक्का मुकर्रमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार गारे हिरा की ज़ियारत से भी फैज़याब होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आका दो जहां के गार में 2 रकात नफिल भी अदा हो जाएं तो क्या सआदत की बात हो। लेकिन अफसोस कि वहां पहुंचकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने वहां चाहते हुए भी नफिल अदा करने का इरादा मौखर कर दिया और मुझे वहां शुर्तों की कमी शिद्दत से महसूस हुई। खैर, इसका जिक्र तो आगे आएगा। उस दिन हम मक्का में नमाज फजर अदा करने के बाद गारे हिरा के सफ़र के लिए तैयार हुए। काफ़ी देर टैक्सी ड्राइवर से भाव-ताव करने के बाद एक पाकिस्तानी भाई 40 रियाल तक में हमें गारे हिरा ले जाने के लिए राज़ी हुए। सुबह के वक्त मक्के की कुशादा सड़कों पर अभी दुकानें इतनी नहीं खुली थीं। हाँ, याद रहे हरम के आसपास शारा इब्राहिम खलील रोड पर होटल्स और दुकानें 24 घंटे मुसलसल खुली रहती हैं। सिर्फ नमाज के औकात में ब्रेक होता है। तकरीबन आधे घंटे से भी कम वक्त में हम जबल नूर के सामने पहुंच चुके थे। अब माशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ने अपने स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए गारे हिरा पर भी शानदार काम का आगाज़ कर दिया है। अब पुराने रास्ते के बजाय आप हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट की शानदार इमारत में दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप वाकई किसी ऐसी खूबसूरत जगह पर हैं जो ज़ायरीन और सयाहों को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाई गई है। यानी एक शानदार लग्जरी इन्वायरमेंट है जहां पर पहाड़ की चढ़ाई से पहले इस हिस्से में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आरास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक गैलरी, कुरान पाक की बाबत एक म्यूज़ियम, एक कल्चरल लाइब्रेरी, कॉफ़ी शॉप्स और होटलिंग की शानदार सहूलियात मुहैया की गई हैं। लेकिन चूँकि हमारा इरादा गारे हिरा की ज़ियारत करने का था, इसलिए फ़ैसला किया कि यह तमाम जगहें फिर कभी आकर तफसील से देखी जाएंगी। अभी गर्मी बढ़ती जा रही थी और सूरज तुलू होता जा रहा था, धूप हर तरफ फैली हुई थी। अगर हम यहाँ मज़ीद वक्त गुजारते तो फिर चढ़ाई मुश्किल हो जानी थी। इसलिए जो भी ज़ायरीन यहाँ आते हैं उनकी पहले यही कोशिश होती है कि गारे हिरा की ज़ियारत कर ली जाए, क्योंकि एक दुश्वार चढ़ाई आपकी मुंतज़िर होती है। गारे हिरा की चढ़ाई का आगाज़ इन सीढ़ियों से होता है। मैंने कोशिश की कि तकरीबन सारे रास्ते की ही वीडियो बनाऊं ताकि देखने वालों को सही अंदाज़ा हो सके। इसलिए मुझे चार्जिंग इश्यूज़ की वजह से कहीं कहीं मोबाइल कैमरा भी इस्तेमाल करना पड़ा। सीढ़ियों के बाद सीधा ट्रैक है जहां गारे हिरा के सफ़र का पहला पॉइंट एक विज़िटर सेंटर आता है, जहां आप रेस्ट कर सकते हैं, खाने पीने और दूसरी चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं। या आपका कोई साथी या फैमिली मेम्बर ऊपर नहीं जाना चाहे, रेस्ट करना चाहे तो आप उसे वहां भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। उल्टे हाथ पर ढलान नुमा रास्ता है और सीधे हाथ पर सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। अब बहुत जल्द यहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी शुरू होने वाली है। तमाम ज़ायरीन या उम्र रसीदा अफराद बाय ड्राइव भी ऊपर जा सकेंगे। असल में हम में ज़्यादातर अफराद आम जिंदगी में वॉक करने के ही आदी नहीं होते, इसलिए जब सोकर उठकर ऐसी चढ़ाई चढ़ने पहुंच जाएं तो फ़ौरन ही थक जाते हैं। वो इमारत जहाँ से एंट्री की थी, रास्ता शुरू हो गया। सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं।
यहाँ इस पॉइंट पर भी एक रिफ्रेशमेंट शॉप बन चुकी है। यहाँ से वो सामने मक्का का क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और हमें अभी उस बुलंदी तक जाना है। इसके बाद फिर सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। नीचे उधर वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से हम दाखिल हुए थे। जिससे आपको अंदाज़ा होगा हम कितनी बुलंदी पर आ चुके हैं। पूरा मक्का शहर देखें कितनी हाइट पर। यहाँ इसके बाद एक और सीढ़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। शायद आधा रास्ता तय हो गया। अभी भी हमें वो ऊपर बुलंदी पर जाना है। इस तरफ अभी पहाड़ थे, इस तरफ पहाड़ और इधर व्यू है। अब इस तरफ भी एक व्यू आ रहा है। हरियाली दिखी है इस तरफ थोड़ी, लेकिन अब हम वापस चलते हैं अपने रास्ते पर। अब यहाँ से एक मुश्किल रास्ते का आगाज़ होता है, यानी सीढ़ियाँ वैसी नहीं जैसी हम अब तक चढ़कर आ रहे थे, बल्कि यहाँ एक मुश्किल पहाड़ी रास्ता सा है। किनारों पर ज़ायरीन की हिफाजत के लिए रेलिंग्स लगी हुई हैं, क्योंकि हम अब काफ़ी हाइट पर आ गए हैं। कितने की? एक 2 रियाल का 3 5। पानी ठंडा पानी ठंडा पानी। एक तो वहाँ पकड़ दो आदमी। लेकिन वापसी पे ये होगा कि चढ़ाई की मुशक्क़त नहीं होगी, तो वापसी पे तो आसानी हो जाएगी। ये है, बाकी स्टेप्स मुश्किल हैं।
प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं रास्तों से चढ़कर जो है ऊपर आते थे। न जाने किस मुबारक मकाम पर उनके जो है पैर मुबारक पड़े होंगे, जहाँ हम लोग आज ज़ियारत करने जा रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग थक कर रेस्ट कर रहे थे, तो हमने भी रुककर कुछ देर रेस्ट किया और तस्वीर वगैरह खिंचवाई। यार कमर दर्द होने लगी है मेरी, सही कह रहा हूँ मैं। और एक दूसरे ऊपर आए हैं, दोबारा यहाँ किसी भाई की शायद तबीयत ठीक नहीं, जो अपने दोस्तों को वापस जाने का बोल रहे हैं। वैसे जितने शानदार इंतज़ामात नीचे दिखे, यहाँ बुलंदी पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अगर यहाँ किसी को एमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत अहम ज़ियारत है हम मुसलमानों के लिए, और यहाँ रश भी खासा होता है। बिल आखिर हम अपनी मंजिल के करीब पहुँच गए, यानी चढ़ाई मुकम्मल हुई। यहाँ जाए नमाज बिछी हुई थी, और जो लोग गार तक नहीं जा सकते वो यहाँ नफिल अदा कर रहे थे। और ये वो मकाम था जिसकी खातिर इतनी दूर का सफ़र किया था, जिसकी झलक देखने को जाने कब से दिल बेकरार था। नीचे वो सामने आका का गार था, यानी अब थोड़ी उतराई शुरू होनी थी, जो काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल लग रही थी। नीचे उतरते हुए अंदाज़ा हुआ कि इतनी बुलंदी पर आकर भी कुछ लोग गार तक क्यों नहीं जा सकते थे। सामने ये तंग रास्ता था जिसमें से गुज़र कर ही गार तक जाया जा सकता था, और यहाँ एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा दाखिल हो सकता है और निकल सकता है।
इसलिए इस लाइन में लगकर कुछ देर इंतज़ार के बाद हम भी अंदर दाखिल हुए। لا حاجة زي سير حمودين ياسين سير تمام اللي فقط يا لا سير اليسار ديالك اليسار ديالك Biz çıkalım da öyle gidin. Çok bırakın kalabalık. Giremezsiniz, giremezsiniz. Allahümme barik. Allahümme salli ala Ali Muhammedin kema sallaita ala İbrahim Hamidun Majid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali barakta ala İbrahim व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये जगह इतनी तंग है कि बहुत आसानी से आप नहीं आ जा सकते हो। इस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रश में आप इसे पार करते हो। इसी रास्ते से आना है और इसी रास्ते से जाना है। देखें तो ये भी है, ये शायद बैठ के यहाँ से निकला जा सकता है। जो लोग बैठ के जा सकते हैं वो शायद चले जाए। मैं भी ये ट्राई करता हूँ, वापसी पर मैं उस रास्ते से आऊँगा। इस तंग रास्ते से निकलकर हम उस मकाम पर आ जाते हैं जहां आपके सामने गार होता है। ये वो मकाम था जहां से हम आए थे और ये गार के अंदर जाने का रश है जहां ज़ायरीन और आशिकान रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस यादगार में नफिल अदा करते हैं। अंदर से अंदर खड़े हो गए वो जेड़ा जांदा ना तो डेरे मार बैठ जांदा। यहाँ इस तरह लाइन लगी हुई थी। ये भाई नफिल अदा करके निकले हैं तो पिछला बंदा अंदर दाखिल होकर नफिल अदा करता है। आगे का आखिर वाहिद है आखिर वो तो सुकुजी लगर के लेकिन बहुत से लोग अंदर देर लगा रहे थे, 2 रकात नफिल से ज़्यादा नफिल अदा कर रहे थे और इसी वजह से पीछे जो रश था वो बेकाबू होता जा रहा था। भाई ज़ियारत करके निकलते जाओ। बाहर जाके पढ़ ले। उल्टे हाथ पर मर्दों की और सीधे हाथ पर ख़वातीन की कतार थी। इसी सीध में लोग आगे आ रहे थे और उल्टे हाथ पर मर्द हजरात नमाज अदा कर रहे थे और सीधे हाथ पर ख़वातीन। ये गार मुबारक का वो मकाम है जहाँ आशिकान रसूल नफिल अदा कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीछे का रश बेकाबू हो चुका था और मर्द हजरात सीधे हाथ पर ख़वातीन की लाइन में भी घुस चुके थे कि जो नफिल अदा कर लें वो बाहर कैसे निकलें। और पीछे से बाकायदा शदीद धक्के लग रहे थे कि अगर आप पत्थरों से ख़ुद को पकड़कर ना संभालें तो आप आगे नफिल अदा करने वालों पर गिर जाएं। भाई धक्का नहीं दो, पीछे से ख़वातीन भी हैं यार। इस सूरत हाल में कुछ ख़वातीन भी बुरी तरह फंस गई थीं कि वो इतने रश में बाहर कैसे निकलें। उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने अपने तौर पर फैसला किया कि ऐसी सूरत हाल में गार में नफिल अदा करने के बजाय सिर्फ़ शुक्राने के सजदे अदा कर लिए जाएं और दूसरे ज़ायरीन के लिए जगह खाली कर दी जाए।
अपनी बारी पर मैंने जल्दी से गार की ज़ियारत की और शुक्राने के सजदे अदा करके बाहर आ गया कि नफिल कहीं और अदा कर लूँगा, लेकिन बेहतर यही है कि अपने अपने तौर पर बाकियों को मना कर दो, उन्हें बोलो कि ना है टाइम थोड़ा बहुत कुछ अमल करके दूसरों को मौका दिया जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए कि रश और धक्कम तेल में थोड़ी कमी वाक़ हो। आप देख सकते हैं बहुत से लोग पत्थरों के ऊपर वाले रास्ते से आकर लाइन के बीच में ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। बस ज़ियारत करके आ जाओ, मैंने नफिल नहीं पढ़े, ऊपर पढ़ लूँगा, ऊपर पढ़ लो नफिल, दूसरे परेशान हो रहे हैं यार। वो देखो ख़वातीन की लाइन में घुस गए वो सारे। मेरे कहने से किसी पर असर हो या ना हो, लेकिन लोगों ने मेरे इस अमल की तारीफ़ की और मुझे बाहर निकलने के लिए खुसूसी मदद की, वरना बहुत से ज़ायरीन ज़ियारत के बाद बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे कि रश में कोई जगह ही नहीं दे रहा था। ये वो रास्ता था जिससे आए थे, आने के दो रास्ते थे, ये शॉर्टकट है। दुबला पतला होने का फ़ायदा ये होता है कि बंदा आराम से जाए इन रास्ते में। मैं तो बिल्कुल आराम से निकल गया। आने दो यार, इनको जाने दो, खवातीन को जाने दो। बाहर निकलने दे, फिर आना। अभी ठहर जा, नहीं कोई भी नहीं सुनेगा, थोड़ा ठहर जा, बाहर निकलने दे, फिर आना। थोड़ा रास्ता दे दो भाईजान, रोक के जाने वालों को। आपकी तरफ बैठे, ये रास्ता नहीं खोलते हैं। एक मिनट जाने दें। करम मेरे परवरदिगार का कि उसने मुझे अपने महबूब के गारे मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाई। कोई गुस्ताखी का पहलू हुआ हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। मैंने जो कुछ देखा वो बयान किया, जो कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगा वो भी कह दिया कि अगर यहाँ भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कम 1-2 ही शुरते तैनात कर दिए जाएं तो रश को कंट्रोल करने में आसानी होगी, वरना ऐसी हड़बोंग इस मुबारक मकाम के लिए कतई मुनासिब नहीं। ये देखें, यहाँ भी जाए नमाज मौजूद हैं कि नफिल अदा कर लिए जाएं। यहाँ ज़्यादातर मुझे अपने अफ़गानी, इंडियन, बंगाली और पाकिस्तानी ही नज़र आए। उसका एक सबूत यहाँ पत्थरों पर नाम लिखने जैसी हरकत से भी नज़र आ रहा था। ये गार की बैक साइड है और ऊपर वो मकाम है जहाँ से लोग गार का दीदार करते हैं। और मेरे पीछे मक्का का शहर अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रहा है। आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको भी यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए।